है अमेरिका टैरिफ के कम करने के लिए हिचक रहा है, यानी कि भारत प्रस्ताव दे रहा है, भारत कुछ प्रस्ताव दे रहा है, कुछ चीजें रख रहा है। बहुत बारीकी से आपको पड़ेगा। आज भी एक डोनाल्ड ट्रंप वाली चीजें स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकी की स्थितियां बता रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसी क्यों ऐसी ऐसी मैं बातें आज आपको बता रहा हूं। देखो सर, अभी मैंने बीच में आपके लिए एक वीडियो डाली, बहुत बड़ी खबर थी वो, जहां क्यों ऐसी ऐसी मैं बातें आज आपको बता रहा हूँ। देखो सर, अभी मैंने बीच में आपके लिए एक वीडियो डाली, बहुत बड़ी खबर थी वो, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मैंने इसके ऊपर एक आपको डिटेल वीडियो दी, क्योंकि अगस्त के महीने में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्थितियाँ पैदा करी कि अगर रूस से कच्चा तेल लेना बंद नहीं करते तो 25% टैरिफ लगने की नीतियों को भुगतें, क्या हुआ? बाजार उस वक्त धराशायी, गिरावट, ये चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर 50% तक का टैरिफ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि मोदी जी ने ये कह दिया है, तो बात ये है कि मोदी जी ने कहा या नहीं कहा, बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट था, ये एक ऐसी वजह दिखा रहा है जहां पर 25% टैरिफ इस वजह से आगे जाकर फ्यूचर में हट सकता था। क्यों? क्योंकि अगर रूस से तेल लेना, भैया हमारे ऊपर 25% का जो टैरिफ लगा है वो इसी वजह से तो लगा है। भारत ने इसके ऊपर अलग अलग विचार रखे कि वो अपने उपभोक्ताओं के लिए, अपनी स्थितियों के लिए, अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए, यहाँ तेल की कमियों के लिए अलग अलग काम करता रहेगा। हमें यह समझना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, और अभी मैंने आपको क्या कहा था, SMBC वाली चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जहाँ पहले न्यूज़ आई थी कि वो खरीदेगा, बाद में आई कि नहीं खरीदेगा, फिर क्या हुआ, खरीद लिया था। तो हमें भैया हर एक पहलू को बहुत जम के पकड़ कर रहना है। इसके ऊपर एक व्यक्ति उछला और उसने निगेटिव कमेंट कर दिया, भैया भारत ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, वो तो न्यूज़ खंडित हो गई। भैया न्यूज़ खंडित हो गई या नहीं हुई वो अलग बात है, पर ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विचारों को बता दिया है। तो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये चीज़ बोले तो उसकी वैल्यू होती है, ये नहीं कि बाद में कोई उस चीज़ को मना कर दे। इससे क्या विचार निकलते? इससे 25% टैरिफ होने की स्थितियाँ कम होती है। और अगर हम अपने वजूद में घूमते रहेंगे, नहीं है जी वो तो मना कर दिया, नहीं जी वो तो बाद में खंडित हो गई, नहीं जी ये हो गया, कुछ भी नहीं कमा पाओगे बाजार से। क्यों? क्योंकि हम अपने धुन में चल रहे हैं। ये बाजार है भैया, इसे चारों तरफ से सोचकर आपको समझना पड़ता है। ये न्यूज़ आती है ना, और इस न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ है उसको समझना बहुत बारीकी से आपको पड़ेगा। आज भी एक डोनाल्ड ट्रंप वाली चीज़ें स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकी की स्थितियां बता रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसी देश में हमारे से कम टैरिफ है, हमारे ऊपर 25% है, औरों के ऊपर कम है। क्या भारत इसके लिए जुगाड़ में नहीं है कि अमेरिका से वो बातचीत नहीं कर रहा है? भैया बातचीत कर रहा है, अभी हल नहीं निकला इसका, पर ये न्यूज़ में आ रहा है। न्यूज़ क्या बता रही है? न्यूज़ बता रही है कि इन पड़ोसी देशों से अगर हमारा टैरिफ कम हो जाए तो यानी कि 15% तक के टैरिफ कम हो सके। ये न्यूज़ है, मैं बताऊंगा भी आपको, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले ये नहीं समझाया तो कोई ना कोई कमेंट करेगा कि ये तो बात नहीं बनी थी, पर ये न्यूज़ में आ गई है भैया। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, पड़ोसी देशों में ज़्यादा हमारे से कम टैरिफ है, हमारा ज़्यादा है। और अगर भारत व्यापार समझौते के तहत कुछ भी नीतियों के साथ अमेरिका से बातचीत कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि कुछ हल निकल जाए, कि हमारा टैरिफ जो कम हो जाए, और ये न्यूज़ में आ रहा है। तो हमें ये फ्यूचर में समझना चाहिए कि जब भारत ये प्रयास कर रहा है, कि हमारा टैरिफ कम हो जाए, तो वो आगे जाकर कम भी हो सकता है। मैंने आपको पहले कहा था, ये जो टैरिफ है ना, ये स्थायी नहीं है कि भैया जम गया, ठप्पा लग गया। ये देखो, तो जो 25% है वो तो रूस से तेल हम खरीद रहे इस वजह से लगा है। अगर रूस से तेल खरीदना हमने बंद किया, वो हट जाएगा। और अगर कुछ बात अमेरिका और भारत में बनी, तो वो उन पड़ोसी देशों से जो हमारे हैं, उनसे वो हमारा टैरिफ कम हो जाए, यानी फिर 15% तक के हो जाएगा। अब कोई भी ऐसा चालाक बंदा ये मत लिखे कि नहीं जी ये तो मना हो गया, क्योंकि मैं आगे आपको न्यूज़ बताऊंगा इसके बारे में। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको बड़े आसानी से कोई पैसा कमा के नहीं देगा,
आपको रणनीतियाँ समझनी है भैया। रणनीतियाँ समझने के लिए इस चैनल पर आते हैं लोग, और जो भोले लोग हैं वो अलग कमेंट करते हैं, उनके दिमाग में बात ही नहीं आती। वो तो ये कहेंगे कि नहीं जी, अमेरिका ने ये कहा था कि रूस से तेल लेना भारत बंद कर देगा, भारत ने मना कर दिया। अरे भैया न्यूज़ आई है वो, और न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको बाद में पता लगेगा उस चीज़ के बारे में। आज की न्यूज़ अगर हम समझें तो ट्रम्प टैरिफ के ऊपर ही बात हो रही है। टैरिफ कम करने में हिचक रहा अमेरिका, भारत का प्रस्ताव नहीं आ रहा पसंद। क्या मतलब है इसका? ये कुछ लोगों के लिए नासमझी वाली न्यूज़ है ये, और जो इसको समझ गए, टैरिफ के ऊपर बातचीत हो रही है, अमेरिका टैरिफ के कम करने के लिए हिचक रहा है, यानी कि भारत प्रस्ताव दे रहा है, भारत कुछ प्रस्ताव दे रहा है, कुछ चीज़ें रख रहा है, तभी तो ये बात हो रही है। और वो भारत के इस प्रस्ताव से हिचक रहा है कुछ कम करने के लिए। तो क्या हो गया, यहाँ प्रयास हो रहे हैं भारत के द्वारा कुछ टैरिफ कम करने के लिए। तो इसकी नीतियाँ फ्यूचर में आपको पता लगेगी, क्योंकि भारत कुछ तो कर रहा है ना ये इन चीज़ों के लिए। तो ये वो न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा और समझे। देखो सर, अमेरिका भारत को प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत मौजूदा 25% जवाबी शुल्क को कम करने के, जैसे पाकिस्तान में कितना है 19% है, बांग्लादेश में कितना है 20% है, और इंडोनेशिया में 19% है, जैसे पड़ोसी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर लागू स्तरों से नीचे लाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। यानी कि भारत प्रयास कर रहा है और इन पड़ोसी देशों से जो मैंने आपको बताए उनसे नीचे अपने टैरिफ को लाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, पर तैयारी के लिए भारत बात कर रहा है। भैया यहाँ चीज़ों को समझना पड़ता है। भारत ने अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों की पहुंच के लिए जो मौजूदा प्रस्ताव दिया है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। तो यानी कि आगे और प्रस्ताव इसके अंदर हो सकते हैं। भारत अपनी डेयरी और कृषि बाजारों को खोलने के लेकर हिचक रहा है, और ये व्यापार वार्ता में एक प्रमुख बाधा रही है, जबकि अमेरिका सोयाबीन, मक्का और डेयरी उत्पादों में बाजार पहुंच चाहता है। यानी कि दोनों अपने अपने प्रोडक्ट के लिए बातचीत हो रही है, पर यहाँ पेच फंस रहा है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत क्या आ गया है, 15% शुल्क का लक्ष्य बना रहा है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत 15% का शुल्क का लक्ष्य बना रहा है। जैसे हमें स्थितियां दिखती है ना, वैसे होती नहीं, और जो स्थितियां होती हैं वो न्यूज़ में होती है, उसे खोजना पड़ता है। और जो न्यूज़ की स्थितियां खोज कर अपनी स्थितियों मजबूत करेगा, वो अपनी अलग साइकोलॉजी से अपनी कुछ पैसे जरूर कमाएगा। मैं आपको बता दूँ, बड़ी गंभीर न्यूज़ है। न्यूज़ आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है इसकी, क्योंकि यहाँ अगर कुछ बातचीत बन गई तो 15% तक के हमारे टैरिफ हो जाएगा, जो पहले 25 और 50% है, ये आपको पता है। तो भैया जिससे उसके श्रम आधारित उत्पाद अन्य एशिया देशों की तुलना में अमेरिका के लिए सस्ते हो जाएंगे। हालांकि ये मुद्दा नवंबर तक एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की राह में एक प्रमुख रोड़ा बना हुआ है। अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते के तहत अपने शुल्क को 32% से घटाकर 19% करने के लिए, देखो सर इसमें क्या चीज़ लाइन है कि 32% इंडोनेशिया का शुल्क था जो अमेरिका ने लगा रखा था, और अब कितना कर दिया है 19%। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने सभी क्षेत्रों में 99% से अधिक अमेरिकी उत्पादों पर तरजीही आधार पर शुल्क बाधाएं खत्म कर दी, जिसमें सभी कृषि उत्पाद, स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद, समुद्री खाद्य वस्तुएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मोटर वाहन उत्पाद और रसायन शामिल थे। यानी कि इंडोनेशिया ने जो उसके ऊपर उच्च स्तर का शुल्क लगा हुआ था, तो उसने कुछ शर्तों के तहत अमेरिका से बातचीत की और अपनी स्थितियों को अलग अलग ढंग से बताया, और उसके बाद क्या हुआ, प्रस्ताव मान लिया गया अमेरिका की तरफ से। तो अब कितना शुल्क है वहाँ 19% है, जो पहले 32% था। यानी कि इंडोनेशिया ने भी वो प्रयास किए थे कि ताकि शुल्क कम हो जाए, और अगर शुल्क कम हो गया तो वो यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ये मैंने आपको इंडोनेशिया का एक उदाहरण दिया है। अगस्त महीने में अमेरिका ने भारत पर 25% का जवाबी शुल्क और रूस से तेल की खरीद कारण अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था, जो भी मैंने अभी आपको ट्रम्प की नीतियाँ बताई हैं। और ये नीतियाँ तभी हटेंगी जब रूस से हम तेल लेना बंद कर देंगे, जिसके कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया। अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए पहले एक शर्त रखी कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दे। ये वो लाइन है जो अभी ट्रम्प ने पहले बोली थी कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे तो वो 25% हटा देंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो मोदी जी के साथ बातचीत हुई और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई आश्वासन दे दिया वहाँ से हटने के लिए। पर उस चीज़ में आपको एक चीज़ नहीं छुपी दिखी थी, उसमें ये भी था कि एकदम से नहीं, धीरे धीरे इस प्रक्रिया में काम होगा।
तो आज की भी जो न्यूज़ है बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत प्रयास कर रहा है, और अगर सुलूक की वजह से बाजार इतना गिर सकता है, इतनी कंपनियों के शेयर गिर सकते हैं, और जब सुलूक कम हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत रिकवरी तो बाजार के अंदर आएगी। तो ये माहौल बन रहा है, ये आज का माहौल नहीं, ये माहौल बन रहा है इस तरीके का। कुछ भारत प्रयास कर रहा है, कम से कम हमें ये चीज़ तो पता लगी कि भारत जो है अमेरिका से बातचीत के तहत शुल्क को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। भैया ये नहीं कि किसी टारगेट वाले आपने वीडियो देख ली, कुछ समझ ही नहीं आया हमें, तो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। वजूदों के ऊपर काम करना शुरू करो और न्यूज़ को समझने की कोशिश आपको लानी पड़ेगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।